नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम अपने कोऑर्डिनेट के लेक्चर 3 की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नहीं, आज हम कोई स्टोरी नहीं सुनेंगे, क्योंकि स्टोरी उसी दिन की लेक्चर 1 की आपको याद रखनी है, साधु और तोते वाली, कि तोते नहीं बनना और पिंजरे का शेर नहीं बनना। चलो आज हम अपने लेक्चर 3 में डिस्टेंस फार्मूला समझेंगे। बच्चों, ये मैंने आपके लिए एक मॉडल बनाया, क्योंकि मेरा ये विश्वास है कि जब तक हम इसको प्रैक्टिकल करके नहीं देखेंगे, बोर्ड पे पेंसिल से हम वो चीज़ें कर तो लेते हैं, फॉर्मूले भी हमें याद हो जाते हैं, मगर वो जो दिल से हमें किसी चीज़ को समझना हो, कभी भूले मत। आज से जब आप पढ़ाई भी कर लोगे, अपने कामों में लग जाओगे, 10 साल 15 साल 20 साल, उसके बाद आपको वो जो फॉर्मूलेटिव हैं वो भूल जाएंगे, मगर ये जो आपने प्रैक्टिकल चीज़ की हुई है इसको आप कभी नहीं भूलेंगे। नाउ थोड़ी सी रिवीजन अगर हमने करनी है तो हम ये देखेंगे पहले कि पॉइंट का, अगर ये पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट का क्या एड्रेस है, बिकॉज दिस होल कोऑर्डिनेट इज ए एड्रेस सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल you have to find its x coordinate. Here its x coordinate is 6, y coordinate 6. This is its address of point P. हम इसको ऐसे लिखेंगे, पॉइंट P 6 6, x भी 6 है, y भी 6 है। Let us say here the point is Q. x कितना है, -5, इधर माइनस है, ये वाले कोऑर्डिनेट हमारे लेफ्ट वाले माइनस हैं और नीचे वाले माइनस हैं। ये हमारा -y +y, इधर +x, ये -x, ये ओरिजिन। इस पॉइंट का क्या एड्रेस है, x इज -5, y इज +4। इस पॉइंट का क्या एड्रेस है, x इज 4, y इज -3। इस पॉइंट का क्या एड्रेस है, x इज -2, y इज 3। अगर हम इसको और भी अच्छे से समझने की कोशिश करें कि कैसे हम ये एड्रेस देखते हैं, कोई भी पॉइंट है जैसे दिस वन, अगर हमने इसको एड्रेस को चेक करेंगे तो कैसे करेंगे, इस पॉइंट से एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये गए हम, एक तो ये आ गया एक्स एक्सिस के ऊपर। अब इस पॉइंट से वाई एक्सिस की तरफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे तो हम यहाँ पहुंचेंगे, ये दो एक्सिस के ऊपर। और ये इसका एड्रेस कैसे बनेगा, इस पॉइंट से दिस इज योर एक्स, दिस इज योर वाई, एक्स इज 5, वाई इज 7। और कोई पॉइंट देखो, लेट अस से पॉइंट इज हियर। अब कैसे x, यहां से s की तरफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये रहा, x इज 6, यहां से y की तरफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन, y इज -4। इस पॉइंट का क्या एड्रेस हुआ, x इज
दिस इज वाई, वाई इज कितना ये -4 एंड दिस इज एक्स। ये इसका एड्रेस हो गया। x कितना है 6, y कितना है -4। कोई भी पॉइंट है उसको हम, मतलब कहने का ये है, कोई भी पॉइंट को अगर हमने लोकेट करना है उसको पहले हम x और y के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखेंगे। जैसे ये पॉइंट है, इसको x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर लगाओ, इसको y एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर लगाओ, ठीक है। अब ये दूरी कितनी होगी इस पॉइंट की, ये दूरी x एक्सिस से दूरी, ये वर्टिकल दूरी होगी, ये y कोऑर्डिनेट देगा, ये कितना होगा 6। अब इस पॉइंट की इस y एक्सिस से दूरी कितनी हुई, ये 1 2 3 4 5 6 7। अब किसी भी पॉइंट की x एक्सिस से दूरी y कोऑर्डिनेट बताएगी और किसी भी पॉइंट की y एक्सिस से दूरी x कोऑर्डिनेट बताएगी। ये बड़ी सिंपल सी बात है, अब तक ये आप सबको समझ आ गई होगी। अब हम अपने टॉपिक की अगर बात करें तो सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा। हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना है अभी। मान लो एक पॉइंट है, मान लो एक पॉइंट है ये, ठीक है। एक पॉइंट हमारा ये रहा, ये 2 पॉइंट हैं। सबसे पहले आपने क्या देखना है, इसके कोऑर्डिनेट्स। इसको मान लो P है। अब मैं आपके लिए ये थोड़ा सा हम इसके ऊपर पेज लगा देंगे ताकि बार बार हम लिख सकें। ये पॉइंट आ गए हमारे, ठीक है। सबसे पहला काम इसके कोऑर्डिनेट्स, इसकी x एक्सिस दूरी, ये दूरी कितनी है 4, इसकी y एक्सिस से दूरी ये हो गई, ये कितनी हुई 4, y एक्सिस से ये कितने दूर हो गया 4, ये डिस्टेंस इसका 4 आ गया, मींस x आ गया। अब इसकी x एक्सिस से दूरी y कोऑर्डिनेट देगी, x आ गया 4, ये कितना 3, y आ गया 3, इसके कोऑर्डिनेट आएंगे 4 3। अंडरस्टैंड? लेट अस से दिस इज पॉइंट P, नाउ दिस इज पॉइंट Q। ये सबसे पहले इसकी x कोऑर्डिनेट देखना है, x मींस y एक्सिस से दूरी। इसकी y एक्सिस से दूरी कितनी है, यहां से इधर जाओगे x कोऑर्डिनेट बताएगा। ये कितनी दूर है y एक्सिस से, 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया 7, इसका x कोऑर्डिनेट आ गया 7। अब इसका y कोऑर्डिनेट देखना है, y कोऑर्डिनेट मींस x एक्सिस से दूरी। इस पॉइंट की x एक्सिस से कितनी दूरी है, 1 2 3 4 5 6 7, ये x से 7 यूनिट दूर है, मींस इसका y कितना हो गया 7, x भी 7 y भी 7। अब आपके पास 2 पॉइंट है P और Q। ये तो आपको सिंपल सी बात है, एड्रेस आपको पता, लोकेशन ऑफ पॉइंट्स में हम ये टॉपिक डिटेल में डिस्कस पहले ही कर चुके हैं। अब हमारे पास जो नई बात सामने आएगी कि डिस्टेंस फार्मूला हम कैसे कैलकुलेट करें। डिस्टेंस फार्मूला मींस यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P Q। ये डिस्टेंस फार्मूला, you have to find this distance। अब ये डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे बच्चों, इस पूरे डिस्टेंस फार्मूले में आपको बस एक चीज का पता होना चाहिए। जो हमारे पाइथागोरस भाई साहब थे, उन्होंने हमें एक रिलेशनशिप दी थी राइट एंगल ट्रायंगल में, कि राइट एंगल में जो 90 डिग्री के बिल्कुल ऑपोजिट साइड होती है वो होता है हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बेस आप जिसको मर्जी मान लो, इससे तो आप वेल नोन है ही। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाता है। ये हाइपोटेन्यूज, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढनी है डिस्टेंस फॉर्मूले में। अब ये हाइपोटेन्यूज है डिस्टेंस, राइट एंगल कैसे बनेगा, ये हमारा राइट एंगल बन गया।
मीन्स आपने पी क्यू हाइपोटेन्यूज निकालना है, आपने आपके पास ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस होना चाहिए। अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? लेट अस से दिस पॉइंट इज आर। हाउ विल यू फाइंड पी आर एंड क्यू आर? अब इस बात को ध्यान से सुनना, इन दोनों के एड्रेस की तरफ जाते हैं। इसका एड्रेस क्या था? ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितना दूर है? 3 यूनिट। ये पॉइंट वाई एक्सिस से कितना दूर है? 4 यूनिट। इसके कोऑर्डिनेट 4 और 3 आ गए। मीन्स कि इस पॉइंट को अगर हम लोकेट करें तो ये आ गया इसका एक्स 4, ये आ गया इसका वाई। लूज हो गया थोड़ा सा, समझ लेना, चलो कोई बात। ये आ गया। अब इसके कोऑर्डिनेट आप टैली करो। क्यू का एक्स कितना है? एक मिनट, जस्ट वेट। ये पॉइंट वाई एक्सिस से कितना दूर है वो इसका एक्स कोऑर्डिनेट बताएगा। यहां से इसकी वाई एक्सिस की दूरी कितनी हुई? ये दूरी। ये भी थोड़ा सा ढीला हो गया, चलो समझ जाओगे आप। ये दूरी हो गई। अब इससे इसकी ये हो गया इसका x और ये डिस्टेंस हो गया इसका y। अब ये डिस्टेंस हम यहां से लेंगे। चलो ये दूरी हम अपनी सेट कर देते हैं। ये लूज है, थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे। अब बन गया, ठीक है। ये पॉइंट ये हो गया 7, ये भी 7, ये हो गया। इसको भी ऐसे ही सेट कर देते हैं हम। हो गया सेट। अब तो नहीं लूज। अब देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा। इसकी दूरी एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से दोनों से हमें पता है। इसकी दूरी ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। यू हैव टू फाइंड दिस साइड पी क्यू। अब पी क्यू के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस। अब देखो ध्यान से, पी आर के लिए ये डिस्टेंस के लिए ये टोटल कितना हुआ? यहां से यहां ये कितना है? 7। ये यहां से लेके यहां तक कितना हो गया? 7 माइनस यहां 7 से ये अगर हम डिस्टेंस माइनस कर दें, ये कितना है? यहां से यहां 4 कितना आ गया हमारा? 3। पी आर हमारा 3 यूनिट्स आ गया। अंडरस्टैंड? नाउ यू हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस। ये पूरे डिस्टेंस को कितना है? ये 7 से हम अगर ये इतना डिस्टेंस माइनस कर दें, ये कितना है? इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है? ये पूरे डिस्टेंस से अगर हम ये माइनस कर देंगे, ये कितना है? ये वाली लेंथ कितनी है? 1 2 3, ये 3 यूनिट्स हैं। दिस इज 3। देखो ये पूरी पैरेलल लाइन जा रही है ना, ये बिल्कुल सीधी 3 की लाइन के ऊपर जा रही है। ये डिस्टेंस आ गया 3, ये टोटल डिस्टेंस आ गया 7 माइनस 3 कितना आ गया? 4। ये डिस्टेंस हमारा 4 आ गया राइट एंगल में। अब इस राइट एंगल में ये बेस परपेंडिकुलर आपका 3 आ गया, बेस आपका 4 आ गया। यू हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस पी क्यू।
अब ये डिस्टेंस कैसे पता करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम की तरफ, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस कितना है? 4, परपेंडिकुलर कितना है? 3, 4 द स्क्वायर 16, 3 द स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25, 25 का रूट 5। ये डिस्टेंस हमारे पास 5 आ गया। अंडरस्टैंड? चलो अब हम इसको बोर्ड पे करके देखते हैं। जस्ट वेट। ये हमारा एक्सिस वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, चलो अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों कोई भी पॉइंट ले लो आप। अब ये पॉइंट लो से पॉइंट पी, हेयर एक्स कितना है? एक्स मीन्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। ये वाला ये कितना हो गया? एक्स। यहां से कितनी दूर है? ये 1 2 3। ये वाई एक्सिस से 3 यूनिट दूर है। और अगर हमने वाई एक्सिस देखना है, वाई कोऑर्डिनेट देखना है, मीन इसकी एक्स एक्सिस से दूरी। ये पॉइंट यहां से कितना दूर है? 1 2 3। इसका वाई कोऑर्डिनेट भी 3 आ गया। ठीक है। अब ये आ गया पॉइंट पी। नाउ यू हैव टू टेक पॉइंट क्यू हेयर हुज कोऑर्डिनेट्स आर एक्स इज 6, वाई इज 5। यू हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस पी क्यू। हम इसको कैसे करेंगे? देखो जरा ध्यान से। देखो बच्चों, ये तो आपको पता है यहां से यहां 3 है, यहां से यहां 3 है। अब ये क्यू यहां से कितनी दूर है? ये 5, थोड़ा ये 6 लग रहा है, यहां 6 लेंगे। ये क्यू वाई एक्सिस कितना दूर है? दिस इज 6। अब ये यहां से कितना दूर है? ये भी 6 हो गया टोटल। अंडरस्टैंड? अब इसका राइट एंगल फॉर्म करेंगे। कैसे? इसको आप आगे ले जाओ। ये राइट एंगल ट्रायंगल आ गया, ये हाइपोटेन्यूज आ गया। अब ये डिस्टेंस कितना होगा? ये टोटल कितना है? 6। ये टोटल 6 है। 6 में से इतना क्या है? 3 है। ये कितना रह गया? 6 - 3 3। अब y देखेंगे, ये टोटल कितना है? 6। 6 में ये कितना है? 3। 6 - 3 इज 3। ये भी 3 आ गया, ये भी 3 आ गया। पी क्यू कैसे आएगा? पी क्यू इज हाइपोटेन्यूज अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। 9 + 9 √18 मीन्स √18 3√2। अंडरस्टैंड? अब मेरे ख्याल से आपको ये मैंने वैसे आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए करवाया कि एक्स और वाई पॉजिटिव होंगे, बाकी किसी का नेगेटिव साइन नहीं लिया। जब हम इसको फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे, फार्मूला क्या है? अब हम इसकी डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन मीन्स फार्मूला कैसे बनाएंगे? नाउ लेट अस से पॉइंट पी हुज कोऑर्डिनेट्स आर एक्स एंड वाई, x1 y1। now here is point q whose coordinates are x2 and y2। ठीक है। अब आप ध्यान से देखो कि ये कितना है? यहां से यहां तक x, यहां से यहां तक कितना है? ये कितना है? x1 है, ये x2।
अंडरस्टैंड। अब ये डिस्टेंस कितना हो गया, इस टोटल में से ये माइनस कर देंगे, ये टोटल आ गया x2, x2 में से ये x1 गया, ये क्या आएगा x2 माइनस x1। अंडरस्टैंड। इन द सेम वे ये डिस्टेंस कितना है, दिस इज y2, ये डिस्टेंस कितना है, दिस इज y1, ये जो हाइट है y1 सेम आएगी, ये y1 है, ये y1 है, और ये डिस्टेंस कितना रह गया, y2 माइनस y1, ये वाला डिस्टेंस। अंडरस्टैंड। अब PQ का डिस्टेंस वही हाइपोटेन्यूज वाला फॉर्मूला, PQ कैसे आएगा, रूट ये डिस्टेंस बेस का स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस दिस इज y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। नाउ दिस इज योर फॉर्मूला। समझ गए आप। इसको पोज करके नोट कर लेना, अभी हमारे पास स्पेस है। अब मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला बताऊंगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने इसीलिए लिया था कि आपको प्लस माइनस में दिक्कत ना हो। जब हमने ये फॉर्मूला ही जनरेट कर दिया डिस्टेंस फार्मूला PQ का, 2 पॉइंट्स हुज 2 पॉइंट, डिस्टेंस फार्मूला कैसे बनेगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स P whose coordinates are x1 y1 and Q whose coordinates are x2 and y2, and if you have to find the distance between these 2 points PQ, this is equal to this one, root x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझ गए आप। अब ये फॉर्मूले की डेरिवेशन इस डिस्टेंस से आपको आ गई। इस फॉर्मूले को नोट कर लो, मैं पोज कर रहा हूं। पोज करके नोट कर लो। अब हम इसके 1-2 क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। बच्चों वैसे तो ये कोऑर्डिनेट्स भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, जब मैंने आपको समझा ही दिया तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है, वैसे आपको समझा लिख दिया मैंने। अगली बार से अब हम इसको हट जाएंगे। अब आपने बेसिक सारे कंप्लीट कर लिए। देखो योर क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स P and Q whose coordinates are 3, 4 and -2, 5 रिस्पेक्टिवली। समझे आप क्वेश्चन को। सबसे पहले लिखो पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट्स 3, 4, पॉइंट Q इसके कोऑर्डिनेट्स -2, 5। डिस्टेंस फार्मूला यू हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन PQ डिस्टेंस कितना होगा, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। नाउ इसको जो ये पॉइंट P इसको ऐसे लगा मानते हैं हम, P पॉइंट 3, 4 है, इसको x1 y1 मान लिया। Q पॉइंट -2, 5 है, इसको x2 y2 मान लिया। अब यू हैव टू जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ x1 y1 एंड x2 y2। व्हाट इज x2, -2। व्हाट इज x1, 3 होल स्क्वायर प्लस व्हाट इज y2, 5। व्हाट इज y1, 4 होल स्क्वायर। -5 द होल स्क्वायर 25 प्लस 5 - 1, 5 - 4 1, 1 द स्क्वायर 1, रूट 26 इज योर आंसर। समझ गए आप। नोट कर लो।
आज हमने ये डेरिवेशन की है डिस्टेंस फार्मूला। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसकी एप्लीकेशंस बताऊंगा। उससे पहले आप इसको अच्छी तरह से मास्टर करके आना कि व्हाट इज डिस्टेंस फार्मूला। डेरिवेशन मैंने आपको बता दी। डिस्टेंस फार्मूला इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मीन्स इफ यू हैव गिवन 2 पॉइंट्स p whose coordinates like x1 y1 गिवन होंगी इनकी वैल्यूज, q whose coordinates are x2 y2 इनकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज गिवन होंगी। मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, मान लो x1 इसके p के कोऑर्डिनेट्स हैं -1 4, क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 एंड 2, तो x1 इसको x1 कितना हो गया -1, y1 कितना हो गया 4, x2 कितना हो गया 3, y2 कितना हो गया 2। What is distance formula? You have to just put the values of x1 y1 and x2 y2 in this one. This is your distance formula जिसकी हमने डेरिवेशन आज की है और थोड़ा सिंपल से क्वेश्चन किए हैं। आप इसको मास्टर कर लेना। इसके बाद जब मैं लेक्चर आऊँगा, अब मेरी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्टेंस फार्मूले के कंप्लीट टॉपिक्स, कंप्लीट क्वेश्चंस अपनी तरफ से मैं आपको हर एक क्वेश्चन की टाइप करवा दूंगा और आप उसको डिफरेंट बुक में से प्रैक्टिस कर लेना। इस लेक्चर में आप डिस्टेंस फार्मूला को अच्छी तरह से अब समझ लेना। नेक्स्ट में हम लेक्चर 4 जो हमारा आएगा उसमें हम डिस्टेंस फार्मूले के सारे एस्पेक्ट्स क्वेश्चंस की फॉर्म में कवर कर लेंगे। थैंक यू।